महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों ने कब कब छल से किया योद्धाओं का वध। मित्रों, महाभारत का महायुद्ध शुरू होने से पहले कौरवों और पांडवों ने मिलकर महाभारत युद्ध के लिए कुछ नियम बनाए थे, जिनका दोनों ही पक्षों को पालन करना था। युद्ध शुरू होने से कुछ दिनों बाद तक तो इन नियमों को पालन किया गया, लेकिन बाद में इन नियमों को कई बार तोड़ा भी गया और छल का सहारा लेकर योद्धाओं को मारा गया। तो युद्ध में कब और किसने छल से योद्धाओं का वध किया, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक। मित्रों, महाभारत के युद्ध में सबसे पहला छल तब शुरू हुआ जब भीष्म पितामह को हराना मुश्किल हो गया था। इसके लिए पांडवों ने छल का सहारा लिया और भीष्म से लड़ने के लिए शिखंडी को आगे कर दिया। युद्ध शुरू होने पर कौरवों की ओर से भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया था। भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म से युद्ध किया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ है और पिछले जन्म में भी वह एक स्त्री ही था। भीष्म ने स्त्री पर वार न करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वे अर्जुन पर वार नहीं कर पाए और अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। दूसरी बार छल हुआ कौरवों के द्वारा अभिमन्यु का वध करने के लिए। दोस्तों, युद्ध शुरू होने से पहले ये नियम बनाया गया था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, दूसरा कोई उसके बीच नहीं जाएगा। लेकिन कौरवों ने इस नियम को तोड़ा। जब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया तो कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। इसके बाद ही युद्ध के नियमों को टूटना शुरू हो गया था। तीसरा छल तब हुआ था जब पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य पर विजय पाना भी जब पांडवों के लिए मुश्किल हो गया, तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया और ऐसा कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। इससे वे संशय में पड़ गए। जब उन्होंने इसके बारे में युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने भी उसे सत्य भी बताया। पुत्र मोह के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। इसी का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। चौथा छल हुआ था सूर्यपुत्र कर्ण के वध के समय। महाभारत युद्ध का एक नियम ये भी था दोस्तों कि असावधान और निहत्थे व्यक्ति पर कोई वार नहीं करेगा और जो योद्धा अपने रथ से नीचे है उसके साथ भी युद्ध नहीं किया जाएगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और कर्ण उसे निकालने नीचे उतरे, उस स्थिति में अर्जुन ने उसका वध कर दिया। उस समय कर्ण के पास शस्त्र भी नहीं थे और वह असावधान स्थिति में थे। और पांचवा छल हुआ दुर्योधन के वध के वक्त। जी हाँ, जब कौरवों की सेना नष्ट हो गई तब भीम व दुर्योधन में निर्णायक गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार योद्धा कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, लेकिन भीम ने इस नियम को तोड़ते हुए अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार कर दिया। जांघ पर वार होने से दुर्योधन पराजित हो गया। वहीं तड़पते हुए दुर्योधन के प्राण निकल गए। छठवां अथवा अंतिम छल किया था अश्वत्थामा ने। मित्रों, महाभारत के युद्ध में नियम था कि संध्या काल युद्ध विराम की घोषणा के बाद कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, परंतु अश्वत्थामा ने इसका उल्लंघन भी किया। दुर्योधन ने अपनी मृत्यु के ठीक पहले अश्वत्थामा को कौरवों की सेना का सेनापति बना दिया था, क्योंकि उस समय तक कौरवों की सेना में केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही जीवित बचे थे। सेनापति बनाए जाने के बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया था कि अब वह पांचों पांडवों का कटा हुआ सिर लेकर ही लौटेगा। इसके बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों मिलकर पांडवों के शिविर में पहुंच जाते हैं, जहां पांडवों की सेना युद्ध के पश्चात विश्राम कर रही थी। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य को शिविर के बाहर ही तैनात रहने को कहा और उन्हें यह आदेश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति भागने की चेष्टा करे तो तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देना। ऐसा बोलकर वह शिविर में घुसकर सबसे पहले उसने धृष्टद्युम्न का शिविर खोजा और जब उसका शिविर मिल गया तो उसके पश्चात उसे नींद से उठाकर पशुओं की भांति पीटने लगा और उसकी छाती पर बैठकर उसके प्राण हर लिए। इसके बाद वह पांडवों के शिविर में गया, परंतु उधर पांडव अनुपस्थित थे और उनकी जगह उनके पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अंधेरे के कारण उन्हें पांडव समझकर अपनी दिव्य तलवार से काट डाला। अश्वत्थामा का पूरा शरीर और तलवार रक्त से एकदम लथपथ हो चुकी थी। अश्वत्थामा पूरी तरह पागल हो चुका था और वह पांडवों के एक एक सैनिक को काट रहा था, मानो कि वे कोई निर्जीव वस्तु हो। किसी क्रम में उसके सामने शिखंडी आ गया। शिखंडी को देखकर अश्वत्थामा का खून और उबलने लगा और क्रोध से उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। शिखंडी को देखते ही उसने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।